तो स्वागत है आप सभी के मेरे चैनल में। और आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ। आज ना कोई शायरी है ना कुछ कविताएं वताएं कुछ नहीं लेकर आया हूँ मैं। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात कर रहे हैं जिसे पूरा देश इग्नोर कर रहा है, और जिस टॉपिक पे अकेले सिर्फ एक हमारे इस देश की बेटी है जो बात कर रही है। आप मेरा इशारा समझ गए होंगे। मैं सुशांत सिंह राजपूत के डेथ मिस्ट्री पे बात करने आया हूँ। यार, सोचने वाली बात है, हमारे देश में इतने बड़े आदमी जो लाखों करोड़ों दिल पे राज कर रहा है, लाखों करोड़ों दिल का राजा बना हुआ था, उसके फैन फॉलोइंग थे, सब थे उसके पास, फिर भी वो सुसाइड किया। और सुसाइड करने के बाद सबसे सोचने वाली बात यह है कि जब वो सुसाइड किया तो उस सुसाइड मिस्ट्री को सॉल्व होने के बाद भी अभी तक मुंबई पुलिस के द्वारा कोई इंक्वायरी नहीं हो रहा है, किसी को जेल नहीं हुआ, किसी को कुछ भी नहीं हुआ। और जिस हक के लिए सिर्फ एक इंसान है जो लड़ रही है, कंगना रनावत, उनके सपोर्ट में भी कुछ ही लोग खड़े हुए हैं। और मानना पड़ेगा उनको कि ये अकेले जिस इंडस्ट्री से पूरा फिल्म इंडस्ट्री डर रहा है, उस पूरी इंडस्ट्री से वो अकेले लड़ रही हैं। और उनके साथ में अभी बड़े बड़े कुछ नए नए नाम जुड़े हैं। फिर भी बहुत सोचने वाली एक बात हो जाती है कि यार, एक टैलेंटेड लड़का, हर चीज़ था उसके पास, रैंक होल्डर था, वो क्या नहीं था उसके पास, हर चीज़ था, फिर भी एक डिप्रेशन, उसको मतलब हर तरह से तोड़ा गया, तोड़ने के बाद तोड़ा गया, टॉर्चर किया गया, टॉर्चर करने के बाद जब तक वो मर नहीं गया तब तक उसको छोड़ा नहीं गया। और मरने के बाद भी कुछ ऐसे बुद्धिजीवों का कमेंट आया कि वो डिप्रेशन में था, उसका दिमागी हालत सही नहीं था। क्या है यार, अगर तुम आईआईटी की पढ़ाई किए होते ना तो पता चलता कि आईआईटी वालों के पास दिमाग कितना होता है, पेशेंस कितना होता है, क्या कितना, सब कुछ तुम्हें समझ में आता है। लेकिन खानदानी पैसे के बदौलत तुम्हारे मुंह से आज बोलती निकल रही है। और मैं इस टॉपिक पर ज़्यादा नहीं बात करना चाहूँगा। मेरे एक फ्रेंड है अमरेश ठाकुर, वो आपसे इस टॉपिक पर बात करेंगे, तो मैं उनके यहाँ कैमरा करता हूँ। आइए अमरेश जी। जी, अभी इसके पहले नीरज सिंह आपसे बात कर रहे थे, और जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत के बारे में कुछ बातें उन्होंने बोली जो कि सत्य बोली उन्होंने। और मैं भी जैसे लोग इंजीनियरिंग करके अपना कुछ आगे के लिए सोचते हैं, जो कि आगे चलकर भी वो चाहते हैं कि मैं आगे कुछ और करूं, बढ़ूं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं हमारे भारत में जो कि आगे लोग बढ़ना नहीं चाहते हैं। और कुछ चीज़ें तो मुझे लगता था कि फिल्म इंडस्ट्री एक प्रोफेशनल है, और प्रोफेशनल लोग और एक अच्छे लोग होंगे, अच्छे दिमाग के होंगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ पे लोग, मैं सोच नहीं सकता था कि एक तो मैं छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ, जैसे मैं गांव को छोड़कर मैं एक शहर की ओर भागता हूँ। और कुछ चीज़ें शहर में आने के बाद लगता है कि हाँ, चीज़ें बहुत अच्छी चीज़ें हैं। कभी मन करता है कि चलो मूवी देखा है, तो कभी मूवी देखने का मन करता है तो मूवी देखने चले जाते हैं। लेकिन जब ये चीज़ें समझ में आती हैं कि यार हर चीज़ में पॉलिटिक्स, हर चीज़ में पॉलिटिक्स, यार फिल्म इंडस्ट्री किसी बाप का जागीर तो है नहीं। किसी के मन के मर्जी से तो फिल्म इंडस्ट्री चलेगा नहीं। आम पब्लिक भी उसमें जा सकते हैं, हर लोग हिस्सा ले सकते हैं, आगे बढ़ भी सकते हैं। लेकिन कुछ लोग फिल्म इंडस्ट्री में रहकर भी वो अपने दम से नहीं चला रहे हैं, अपने मन से नहीं चला रहे हैं, वो कहीं न कहीं आतंकवादियों से जुड़े हुए हैं। जो कि एक ऐसी महिला, एक ऐसी लेडीज जो कि कंगना रनौत जो है, फिल्म इंडस्ट्री के माने जाने सुपरस्टार कंगना रनौत, एक ऐसी महिला है जो कि अकेले इस केस को हैंडल कर रही हैं। वो भी उस केस के बीच में कोई आ भी नहीं रहा है। ऐसा क्यों? आखिर क्यों? इतने बड़े बड़े सुपरस्टार हैं, अपने आप को जब कोई भी चीज़ें फंक्शन या कहीं भी शो करने जाएंगे तो मैं ये हूँ, तो मैं वो हूँ। क्यों? ऐसा क्यों यार? जब एक फिल्म इंडस्ट्री के पीछे, एक फिल्म इंडस्ट्री वाले के साथ ऐसा हुआ तो उसके साथ सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हो? क्या दिक्कत है? क्यों नहीं जा रहे हो? केवल एक कंगना रनौत आगे बढ़ेंगी, उनके कहने से हो जाएगा, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। लेकिन और भी सुपरस्टार हैं, अपने आप को नेपोटिज्म नाम का एक शब्द जो वायरल हो रहा है, इस सब के सब मारे जा रहे हैं। और आने वाले समय में सब के सब फिल्में
चली जाएगी, जो कि पब्लिक के बदौलत ही फिल्म इंडस्ट्री चलती है। चाहे कोई भी बिजनेस हो, कभी भी बिजनेस में अपने मनमाने से और किसी के कहने से नहीं चलती है, और किसी के बाप के तो बिल्कुल ही जागीर नहीं है जो सोच के चलते हैं कि मैं उसके अगेंस्ट वो मेरे सपोर्ट में वो है तो मैं मेरे फिल्म इंडस्ट्री चल रहा है। ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। इसके आगे सुशांत सिंह के पीछे, सुशांत सिंह के केस के साथ में जो भी कंगना रनौत आगे के लिए कार्रवाई कर रही हैं, वो पूरा देश उनके साथ रहेगा, और जो भी होगा उनको कंगना रनौत को सपोर्ट मिलेगा ही पब्लिक के द्वारा। और जितने भी फिल्म आएंगे, बाकी लोग जितने भी फिल्में रिलीज करेंगे, जब तक नहीं सपोर्ट करते हैं तब तक बाकी लोग की मूवी तो कुछ कहा नहीं जा सकता क्या क्या है। लेकिन जैसे ही कंगना रनौत कोई भी मूवी बनाती हैं तो उनकी मूवियाँ बाकी लोग से बेटर होंगी और सुपर होंगी। बस मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ। और बस एक और सब छोटा सा जाते जाते कहना चाहूँगा कि कुछ कीजिए। केवल महाराष्ट्र पुलिस और जो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट है, एक तो मुंबई की हालात इतनी बदतर है, जैसे वहाँ के लोग अच्छे से सर्वाइव भी नहीं कर पा रहे हैं, रह नहीं पा रहे हैं, ना रहने की जगह है वहाँ पे सही। इतना पॉपुलेशन है, इतना पॉल्यूशन है कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन उसी पॉल्यूशन में बड़े बड़े स्टार वहाँ पे रह रहे हैं, जी रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को आगे ले जा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि ज़िंदगी को आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। उसमें इतने बड़े बड़े नेता हैं, इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, लेकिन उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है कि हाँ ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। लेकिन कोई आगे नहीं बोलना चाहा। बस मैं इतना बोलकर समाप्त करता हूँ। जय हिंद।